Hello everyone, welcome to WowIS. Now we shall see our daily MCQs for 17th of August. So let's start guys. Question number 1 is Omega Centauri. Sometimes mentioned in the news in reference to A. Brightest and the largest globular cluster in the Milky Way. B. Fossils of the kind of dinosaurs. C. A geological period in the history of Indian subcontinent, or is it D. A biosensor used in accurate disease detection of pathogens in patients. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, दे हैव डिस्कवर्ड हीलियम एनहेंस्ड कूल ब्राइट स्टार्स. हीलियम एनहेंस्ड कूल ब्राइट स्टार्स इन दिस क्लस्टर विच इज़ नोन एज ओमेगा सेंटोरी. तो ये ओमेगा सेंटोरी जो है वो हमारे मिल्की वे में ही है एंड दिस इज़ अ ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ स्टार्स. नाउ आप बोलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी है, दैट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्टार्स. तो वाई दिस ओमेगा सेंटोरी ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इनमें क्या डिस्टिंक्शन है? तो जो क्लस्टर्स होते हैं लाइक दिस इज़ अ ग्लोबुलर क्लस्टर, इनका जो कंपोजिशन होता है, जो स्टार्स इनको कंस्टिट्यूट करते हैं, इनका कंपोजिशन काफ़ी होमोजेनस होता है. ओके, तो दे हैव अ वेरी होमोजेनस कंपोजिशन, काफ़ी आइडेंटिकल कंपोजिशन होता है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. नाउ आंसर हमको पता चल गया. इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द लार्जेस्ट ग्लोबुलर क्लस्टर इन द मिल्की वे. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का? तो द स्टडी प्रोवाइड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू फॉर द ऑरिजिन ऑफ हीलियम एनहेंस्ड पॉपुलेशन, एस्टेब्लिशिंग दैट दीज आर द सेकेंड जनरेशन ऑफ स्टार फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटल रिच एंड हीलियम एनहेंस्ड मटेरियल. ओके, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये ओमेगा सेंटोरी है, दीज आर मेटल रिच स्टार्स. ओके, मेटल रिच स्टार्स. सो दीज आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स. नाउ जो दूसरा जनरेशन ऑफ स्टार्स है, दैट इज़ दिस हीलियम एनहेंस्ड स्टार्स. तो ये सेकेंड जनरेशन है. ज़्यादा कुछ इसमें जानने का नहीं है, बट स्टिल कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया, वही हमारे रेलिवेंट था. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 2 is consider the following statements related to AUM photonic system. Now what is this AUM photonic system? So this is air unique quality monitoring system. Okay. Statement 1, it is an indigenous photonic system for real-time remote monitoring of air quality parameters. And statement 2, it provides information on all gases and meteorological parameters simultaneously. दोनों स्टेटमेंट सही हैं गाइस. जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारा DST, it has revealed the AUM photonic system, which is air unique quality monitoring, air unique quality monitoring photonic system. Now ये जो सिस्टम है, दैट विल असेस ऑल द गैसेस एंड मीटरोलॉजिकल पैरामीटर साइमल्टेनियसली. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. दूसरा वाला, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. और रिमोट मॉनिटरिंग कर सकेगा एयर क्वालिटी पैरामीटर्स की. ओके, नाउ इट वेरियस टेक्नोलॉजीज आर बीन यूज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ किया गया है. नाउ इट कैन आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड क्वान्टिफाई वेरियस पॉल्यूटेंट्स. और इसकी जो प्रिसीशन है और जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी एक्यूरेट है. ऑल्सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल गैसेज एंड मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं? तो सबसे पहले जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो, इसके बाद गायत्री विद्या परिषद, गायत्री विद्या परिषद. गायत्री विद्या परिषद में जो इंडस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर है और गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम, ये इन लोगों ने कोलैबोरेट करके बनाया है. ऑल्सो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव है, उसके अंदर इसको डेवलप किया गया है. अब क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव ये क्या है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2 गाइस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
Question number 3 is consider the following statements. As per Article 343, Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union. And statement 2, Official Languages Act of 1963 included 22 scheduled languages as the official language of Government of India. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. तो आर्टिकल 343 देखिए, 343(1) में बताया गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ओके, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा दैट इज़ करेक्ट. फिर आते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 343(2) की, और इसमें लिखा गया है कि ऑल्सो इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स सिंस द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब 25 जनवरी 1965, 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, संविधान लागू होने के 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी. फिर आर्टिकल आया 343(3). इसमें बोला गया कि even after this date, which is the 25th of January 1965, Parliament can provide for continuation of English as the official language. Okay, अब पार्लियामेंट को पावर दी गई थी, तो जब 25 जनवरी 1965 आया तब हमको इनेक्ट करना पड़ा ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963. और इसमें बोला गया कि इंग्लिश को आगे भी यूज़ करेंगे हम एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 इंक्लूडेड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस इज़ इनकरेक्ट. ओके, इसमें इंग्लिश का ही कंटिन्यूएशन का बोला गया था, प्रोविजन था. ओके, इंग्लिश कंटिन्यूड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ गवर्नर्स हैव द पावर टू इंक्लूड एनी लैंग्वेजेस कंटेन्ड इन द शेड्यूल 8. शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं और स्टेट का जो गवर्नर होता है वो इंक्लूड कर सकता है इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी को भी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. बिसाइड्स इंग्लिश तो रहेगा ही, फिर वो हिंदी को इंक्लूड कर सकते हैं अगर गवर्नर चाहें तो, और बाकी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से भी किसी को इंक्लूड कर सकते हैं. तो जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दिस वन इज़ इनकरेक्ट. बाकी जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा सही है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC. अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने स्टेट्स को बोला है कि ऐसे 15 डैम्स हैं, स्पेसिफिक डैम्स, जिन पे नज़र रखने की, मतलब जिनका ध्यान रखने की हमको ज़रूरत है. तो स्टेटमेंट 1, it is established in 1945 by government on advice of Dr. B.R. Ambedkar. And statement 2, it is a premier technical organization in the field of water resources and is presently functioning under Ministry of Environment. And statement 3, it undertakes the investigations, construction and execution of water supply and other water development schemes. अब सेंट्रल वाटर कमीशन है भाई, तो तीसरा स्टेटमेंट बहुत ही जनरलिस्टिक है, ये तो सही ही होने वाला है. ओके, इसमें आप कोई भी फॉल्ट निकाल नहीं सकते. पहला स्टेटमेंट देखिए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 बाय गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ये वाली बात भी एकदम सही है. ओके, ही वाज लेबर मेंबर इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इन 1945 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द लेबर मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो इनके रिकमेंडेशंस पर ही CWC का गठन हुआ था. ओके, अब नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इज़ प्रेजेंटली फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. पानी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जब पानी की एक अलग मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में क्यों फंक्शन करेगा. ओके, सो दिस डजंट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इंस्टेड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सही सोचा आपने, जल शक्ति. ओके, पानी वाला डिपार्टमेंट, पानी वाला मंत्रालय, सीधी बात. तो आंसर है हमारा 1 and 3. ओके, C, 1 and 3. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 5 इज सार्थक रिसेंटली वाज इन न्यूज़ इज़ा.
A national online education platform. B. An offshore petrol vehicle. C. Crater on the moon. और D. Scheme for capacity building in textile sector. तो सार्थक जो है हमारा वो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है. ओके, आंसर है बी. It is fourth among the 5 OPVs we had to develop. Okay, इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है बाय द गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड. जो 5 हमको डेवलप करने थे उसमें से ये चौथा है. ओके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वगैरह वगैरह. ये तो कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं कि डिटेल्स क्या हैं. तो इट इज़ एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल. सो इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट. वील मीट टुमारो. थैंक यू.